Hello friends, myself वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 2 स्वाध्याय अभ्यास सब खत्म कर लिया है ना। अब हम इतना जाने, ये हमारा बाकी है ना बच्चों। आपने ये सब होमवर्क तो कर ही दिया है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। पहला कौन सा है? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर करते हैं। मतलब जब भी हम लोग पूरी स्टोरी रीड करते हैं तो बीच बीच में आपने देखा, जब भी सेंटेंस फिनिश होता है तब यहाँ पे हमें पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, यहाँ पे हमें सांस लेनी, यहाँ पे हमें अटकना है। तो मोहन ने पत्र लिखा, फुल स्टॉप, है ना। यहाँ पे हमें अटकना है। सीता स्कूल नहीं गई, फुल स्टॉप, यानी ये एक बड़ी वाली ऐसी लाइन निकालनी है, ऐसी। ओके, नेक्स्ट। अल्पविराम, कॉमा। अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे राम, थोड़ा रुकना है। सीता और मोहन घर गए, ऐसा तो नहीं बोलते ना, राम सीता और मोहन घर गए, ऐसा नहीं। राम, फिर थोड़ा अटकना है, सीता और मोहन घर गए। रोको मत, जाने दो। ओके। प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें कोई सामने वाले व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ प्रश्न पूछने, उसके आंसर हमें चाहिए, तभी हमें ये वाला चिन्ह लगाना है। क्या तुम विद्यालय गए थे? तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या करते हो? तो इस तरह से पीछे हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं। आगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। उद्गार वाक्य मतलब विस्मयवाचक, बोधवाचक, आश्चर्य, घृणा, तभी हमें ये चिन्ह लगाना है। अरे, क्या हो गया, है ना। योजक, ये रहा उसका चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होते हैं। जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, ये सब सामायिक शब्द है। देश विदेश आदि। अब उदाहरण देखिए, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, बीच में योजक लगाना है, सुख दुख। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, माता पिता के बीच में योजक शब्द, ये सामायिक शब्द है ना, साथ में है। आगे, निर्देशक डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। ये डैश जो है वो निर्देश चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बताया जाता है। एग्जाम्पल, ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार, यह 25 रुपये की है। ग्राहक पूछते हैं दुकानदार से, और दुकानदार के जब आंसर देना, जब बोलता है तब बीच में डैश आता है, मतलब उसका स्टार्ट होता है, ये बोलता है, कहता है। ओके। कोष्टक, ब्रैकेट, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन का डैश काउंस में है, ब्रैकेट में है, पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरोधार्थी, विलोम शब्द लिखिए, उसका दूसरा ऐसा ही मीनिंग होता है, लेकिन वो हमें काउंस में, ब्रैकेट में बताया जाता है। अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा में
इकहरा, इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना का पुस्तक के शीर्षक आदि को अद्रुत करते समय किया जाता है। उपनाम यानी एक नाम, उससे भी कोई और दूसरा नाम उपनाम दिया जाता है तभी ये यूज़ होता है। जैसे कि समझदार नन्हे पाठ के लेखक के शंकर सुल्तानपुरी। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। देखो ये निराला है, फिर ये समझदार नन्ही ये पाठ का नाम है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। दोहरा मतलब 2 इन्वर्टेड कॉमा। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में अद्रुत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि, किसी व्यक्ति ने कथन यानी बोलना, कुछ हमें मैसेज देना, वो प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। देखो इन्वर्टेड कॉमा फिनिश। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इन्वर्टेड कॉमा है, देखो जय जवान जय किसान। मित्रों हमने यहाँ पे ये सब समझ लिया है ना। अब वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह देखो यहाँ पे, छी तुमने यह क्या किया, तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। छी तुमने यह क्या किया, हो गया। सेकेंड, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। कहा यहाँ पे हमें अटकना है, और घर चलो ये क्या है, कथन है, तो हमें दूहरा वाला अवतरण चिन्ह लगाना है ऐसे करके। ओके देखो मैंने किया है, छी तुमने यह क्या किया। वैशाली ने मयंक से कहा, यहाँ पे रुकना है इसीलिए, और यहाँ पे कथन है तो 2 इन्वर्टेड कोमा। चलो आगे। वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया, तो यहाँ पे हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। आगे, अरे तुम नहीं गए, अरे यहाँ पे अटकना है तो विस्मयादि, अरे तुम नहीं गए। चलो आपको ये टेक्स्ट बुक में ही करना है, ओके, पेंसिल से। चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। आपको यहाँ पे एकदम मस्त वाला आपकी टेक्स्ट बुक में कलर करना है, और आपको आपके पापा मम्मी के साथ बैठ के इसी प्रकृति का वर्णन करना है। ओके, थैंक यू।